हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टिकोण से करेंट अफेयर का तीसरा प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। पूर्व में 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 2 करेंट अफेयर सीरीज को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज करेंट अफेयर का तीसरा प्रैक्टिस सेट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। आपको सूचकांक का नाम याद रखना है, राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है भारतीय खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा, जिसे शॉर्ट में FSSAI भी कहा जाता है। तो इस सूचकांक से संबंधित यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट में आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है, गुजरात को कुल 72 अंक प्राप्त हुए हैं और बड़े राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी स्टेटमेंट सही है, गोवा को कुल 63 अंक प्राप्त हुए हैं और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा जो है वह सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं, जिसके अंक अगर देखा जाए तो 67 अंक की इसे प्राप्ति हुई है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह गलत है, इसके जगह पर जम्मू और कश्मीर होगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, यानी कि इसका विकल्प जो है ए, वह 1 का आंसर हो जाएगा आपका ए। दूसरा प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? जापान, भारत, अमेरिका और इटली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 सितंबर 2021 ईस्वी को अमेरिका की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन की वर्चुअली आयोजन किया गया। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर प्रश्न इंडेक्स से संबंधित है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि 20 सितंबर 2021 को जारी की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन सही हैं, आपको सही कथन को यहाँ पर बताना है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स से संबंधित स्टेटमेंट पहला है, इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि टोटल जो कंट्री हैं 132 वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह स्टेटमेंट गलत है, शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है वह स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ, ना कि अमेरिका को। अगर अमेरिका की रैंकिंग को देखा जाए तो अमेरिका को कुल तीसरी रैंक प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, भारत को कुल 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत 132 देशों की सूची में 46वें स्थान पर काबिज है। तो इसका स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 इसका गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर ए 3 का आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला विकल्प को देखते हैं, सितंबर 2021 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएई के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? चाइना, भारत, अमेरिका और रसिया। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कंट्री बना है? तो हाल ही में यह उपलब्धि भारत को प्राप्त हुई है और भारत जो है वह यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बनकर उभरा है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। 5वां नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, जिसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं, हिंदी पूरा नाम याद रखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सितंबर 2021 ईस्वी में इसकी शुभारंभ की गई है।
इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा? 3 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट परियोजना के रूप में, पायलट चरण के रूप में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 20 सितंबर 2021 ईस्वी को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओम प्रकाश सोनी और नवजोत सिंह सिद्धू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी कि पहले देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, लेकिन उन्हें हटाकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को शपथ ग्रहण कराया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर प्रश्न है। सितंबर 2021 ईस्वी में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया? भिंड, मुरैना, ग्वालियर और सतना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा मुरैना में मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। 8वां नंबर प्रश्न है। 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है और इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको देखकर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले देखिए, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। तो इस वर्ष 2021 में 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें एक भी भारतीय नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान की जाती है। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 1957 ईस्वी में की गई थी। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया। यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं इस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किन 5 लोगों को प्रदान किए गए हैं। तो पहला नंबर पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी शामिल हैं। दूसरा जो जिन्हें इस वर्ष का रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है वे पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अमजद साकिब हैं। ठीक है। तीसरा जिन्हें इस वर्ष का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है वे फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद हैं रॉबर्ट बैलोन, उन्हें प्रदान किया गया है। और मानवीय कार्यों व शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने के लिए अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी और उनके साथ साथ खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडोनेशियाई वॉच डॉग को भी 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से कुल 5 लोगों को 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत के संदर्भ में देखा जाए तो 1957 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 9। सितंबर 2021 ईस्वी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का क्या नाम है? यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों के लिए कौन से एक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है स्पिन योजना, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है। 20 से 22 सितंबर 2021 ईस्वी के मध्य किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और जापान, भारत और म्यांमार, भारत और मलेशिया, भारत और इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है वह भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया और इसका जो आयोजन स्थल है वह सुंडा
जलडमरू मध्य में, इस वर्ष सुंदा जलडमरू मध्य में इसका आयोजन किया गया है। दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य संपन्न होता है। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित किया गया है? 10 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2021, 8 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 सितंबर 2021 ईस्वी को भारत और अमेरिका के बीच 18वां आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 ईस्वी में राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 30 दिन। इसका मतलब हो गया कि राजस्थान की विधानसभा के द्वारा एक विधेयक वहाँ पर पारित की गई है, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो अपने विवाह की जो समय है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? 20 सितंबर, 18 सितंबर, 15 सितंबर और 12 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिवर्ष 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 ईस्वी में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? के.एम. चंदा, हरमिलन बैंस, दीक्षा और सुधा सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरमिलन बैंस के द्वारा, जो कि एक महिला एथलीट हैं, इनके द्वारा 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की जो 1500 मीटर की जो दौड़ होती है उस कैटेगरी में इनके द्वारा एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। और उन महिला एथलीट का क्या नाम है? हरमिलन बैंस। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 15 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 में आरबीआई और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की योजना की घोषणा की गई है? यानी कि भारत की तरफ से आरबीआई और किन देशों के मध्य यूपीआई और पे नाउ, यानी कि पे नाउ जो है वह उस देश की एक भुगतान प्रणाली है जिस देश के साथ आरबीआई के द्वारा समझौता किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंगापुर। इसका मतलब हो गया कि आरबीआई और सिंगापुर के जो वहाँ की मौद्रिक प्राधिकरण है, इन दोनों देशों के मध्य, भारत की मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई और सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण, इन दोनों देशों के मध्य यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की गई है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर प्रश्न है, 14 जून 2021 ईस्वी को सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिंगफंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा एसडीजी रिपोर्ट 2021, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन से कथन सही है, आपको सही कथन को यहाँ पर इंगित करना है। पहला स्टेटमेंट, इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंतर्गत कुल 165 देश शामिल हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, यह भी सही है। और भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित 2021 इंडेक्स से संबंधित ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी स्टेटमेंट जो है वे सही हैं। 17 नंबर प्रश्न है, जून 2021 ईस्वी में भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है? ब्रिटेन, बहरीन, यूएई,
यूएसए और सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत ने बहरीन में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल भी संभवतः हमने इसे डिस्कस किया था। 28 जून 2021 ईस्वी को डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे संबंधित कथन पर आपको विचार करना है, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है उससे संबंधित स्टेटमेंट आपको देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इसका जो परीक्षण किया गया है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह जो है मिसाइल वह सतह से हवा में मार कर सकती है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, यह स्टेटमेंट सही है। यानी कि 18 का स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 19 नंबर प्रश्न है, जून 2021 ईस्वी में कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? वर्षा जोशी, नीलेश शाह, मिनेश शाह और राहुल पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में इन्हें नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न, 8 जून 2020 ईस्वी को किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? माइकल लांगले, मार्गरेट एडवुड, अमिताभ घोष, सितवी डंगारेबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सितवी डंगारेबंगा को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आप लोग इसका नाम सही से याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित विकल्प आने पर कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, तो इनका नाम पूरा आपको कन्फर्म याद रखना होगा। 21 नंबर प्रश्न, 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री ने कोविड-19 अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। तो जो इसके तहत प्रधानमंत्री के द्वारा जो कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए जो क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसके तहत आगामी 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर लगभग 1 लाख कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जिन्हें कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी जाएगी, जो कोरोना के खिलाफ अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है? 105, 108, 112, 115। तो दोस्तों नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत देश के 112 आकांक्षी जिलों में की गई है। आकांक्षी जिलों जो कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में नीति आयोग के द्वारा चिन्हित की गई है, और यहाँ पर चूंकि ये पिछड़े हैं, विकास की दृष्टि आर्थिक रूप से देखा जाए तो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसीलिए नीति आयोग के द्वारा इसे आकांक्षी जिलों नाम की संज्ञा दी गई है। और पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर कोविड से निपटने के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 112 आकांक्षी जिलों में की गई है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर प्रश्न है, जून 2021 ईस्वी में संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई? 30 अगस्त 2021, 30 सितंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 और 30 सितंबर 2022। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 सितंबर 2020 तक दरों में कटौती की घोषणा की गई है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर प्रश्न है, 18 जून 2021 ईस्वी को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूटान। अगर देखिए यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन पर समझौता करने वाला भारत का एकमात्र राज्य पूछा जाए तो वहां होगा आंसर आपका बिहार। तो यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है, भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भारत के साथ हस्ताक्षर किया है, लेकिन भारत के अंतर्गत बिहार एकमात्र राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यूएनईपी के साथ समझौता किया है। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
अगला 25 नंबर प्रश्न है, 8 जून 2021 ईस्वी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा उड़ीसा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है? 65%, 60%, 51% और 49% यानी 49%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 51%। अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? इसके विकल्प हैं डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अरुणा राजन, तीसरा नंबर विकल्प है डॉक्टर KP कृष्णन और चौथा नंबर विकल्प है डॉक्टर दीपक चौहान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डॉक्टर KP कृष्णन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? 16 जून, 18 जून, 13 जून और 11 जून। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रतिवर्ष 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है, यानी कि 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में आयोजित की जाती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर प्रश्न है, 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया है? साधन प्रकाश, संदीप सेजवाल, डॉक्टर हरि नटराज और आशीष टोकस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि साधन प्रकाश ऐसे पहले भारतीय तैराक बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29 नंबर प्रश्न है, 23 जून 2021 ईस्वी को UNDP तथा OECD UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत किस देश में की गई है? यानी कि UNDP और OECD के दोनों ने आपस में मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की शुरुआत किस देश में की है? भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भूटान में UNDP और OECD ने मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भूटान। और आज का आखिरी और 30वां प्रश्न है, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनुपम खेर, शेखर कपूर, करण जौहर, तिस्मांगू धुलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक लिखी है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का करेंट अफेयर से संबंधित तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है उसका डिस्कशन समाप्त हुआ। लेकिन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BPSC कमीशन के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 23 जनवरी की जो तिथि है वह 67वीं प्रारंभिक परीक्षा और 6 फरवरी की तिथि जो है वह CDPO प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। इसके पश्चात मेंस से संबंधित तैयारी के लिए हमारे द्वारा एक पेड बैच चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 50 दिनों के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर राइटिंग कराया जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक का आप लोगों के साथ मॉडल आंसर भी शेयर किया जाएगा और जिसका फ़ी के रूप में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपया निर्धारित किया गया है। इस पेड बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में कर सकते हैं और आप BPSC में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी लोग ऐड होंगे ग्रुप से जुड़े रहेंगे उन सभी की आंसर राइटिंग प्रॉपर वे में चेक की जाएगी और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसका भी मॉडल आंसर शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो लास्ट में एग्जाम के कुछ दिन पहले जो एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सूची मॉडल आंसर के साथ दी जाती है वो इन्हें मुफ्त में प्रदान की जाएगी। तो इससे संबंधित कोई किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों की डॉट क्लियरेंस हो तो यहाँ पर दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।